है क्या आपको? हिंदू राष्ट्र से कोई समस्या है आप बताइए? लगातार आप लोग हिंदुओं से ही आपको ईर्ष्या होती है, सनातन को आप लोग गालियां देते हैं, कमाल करते हैं आप। अजय वर्मा जी यहाँ पर भी सनातन वाली पार्टी के लोग, ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन। अजय वर्मा जी मैं दोबारा से आपको मौका दे रही हूँ, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भटकने का या भटकाने का प्रयास मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में हिंदुओं का अपमान किया था और कहा था कि मंदिर में, राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, आपको वो याद नहीं आता? आपको मनमोहन सिंह का बयान याद नहीं आता जो कह रहे थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? कोर्ट ने फटकार लगाई है और बार्क ने कहा है कि चैनल पर नफरती भाषण ना फैलाएं, देश की सरकार नफरत ना फैलाए, सोशल फैब्रिक कायम रखे, सामाजिक समरसता खत्म ना करे। प्रधानमंत्री का कितना निंदनीय बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, यही काम कर रहे हैं। और इनका तमाचा हरियाणा में पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, झारखंड में पड़ेगा, अभी अयोध्या में पड़ा, अभी बद्रीनाथ में पड़ा। इनको सारी जगह भगवान लोकसभा में आपको पड़ा है झन्नाटेदार, 100 के नीचे है, 100 के नीचे रह गए, 99 100 के नीचे रह गए मित्रों। तीसरी बार मित्रों, तीसरी बार भी आप 99 पे ही रह गए। अजय वर्मा जी मैं आपको अब थोड़ी देर बाद फिर से मौका दूंगी, आप थोड़ा तैयार हो जाइए कि आपने सवाल का ही जवाब देना है। आप बिना बात के पर्सनल हो जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सबको धमकाने लगते हैं यहाँ आकर। सौरभ दुबे जी मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए कौन है ये वो लोग जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं एक जनसभा में और कहते हैं कि अगर लोग बटेंगे तो महफिलें सजेंगी? किसकी तरफ इशारा है ये? देखिए ये इशारा हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो अपने आप तो हिंदुओं का विरोध करती हैं, सनातन को गालियां देती हैं, साथ ही साथ उनको जो है विदेशी ताकतों जो है उनको भी उनका समर्थन भी प्राप्त है। और एक बड़ा मुस्लिम समाज, मैं खुल के कह रहा हूं, जो मुस्लिम समाज है, आप देखिए इस देश के अंदर भगवान राम को लगातार गालियां दी जा रही है। असुद्दीन ओवैसी का भाई जो है वो माता कौशल्या के बारे में कितने अपशब्द बोला, कितने अपशब्द बोला, लेकिन उसके खिलाफ जो है एक व्यक्ति दूसरी पार्टियों से नहीं खड़ा हुआ। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती थी? अगर हमारे यहाँ कोई हिंदू समाज से एक टिप्पणी मुस्लिम समाज पर करता है तो कानून उस पर कार्रवाई कर देता है, लेकिन तब वहां पर ये लोग खुल करके नहीं आते जब लगातार जो है हिंदुओं को गाली दी जाती है। हाजी नाजिम जी मैंने शुरुआत में कहा था कि ये डिबेट यहाँ पर ये शोर और हल्ले में नहीं बटेगी। आप लोग एक एक करके बात क्यों नहीं सुन रहे? आपकी बारी आ रही है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए ना। आचार्य राज मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा एकता का संदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक होकर रहिए, बटना नहीं है। कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? नया प्रोपेगेंडा। सबसे पहले प्रियंका जी एक बात ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, हम सबको ये बात पता होना चाहिए और है। हाँ। हम बटे बांग्लादेश में तो क्या हुआ, कटे आप सबने देखा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में बटे, पाकिस्तान के उस टाइम के शिक्षा मंत्री ने कहा था, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पर और पिछड़े वर्ग से थे, और उन्होंने कहा था कि हम इस प्रकार करेंगे, इनको लेकर जाएंगे। बाद में उनका क्या हाल हुआ आप सभी लोग गूगल पे जाकर के ढूंढ लीजिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले कहा था, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर एकता रहेगी, एक रहेंगे तो सारी प्रसन्नता रहेगी, सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि आप बटे, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जैसे ही आप बटना शुरू हुए विपत्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी और ये लोग इसी मौके की तलाश कर रहे हैं। आज बात हो रही जाति जनगणना की, मैं आपको बड़ा याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग शायद यहाँ जो वर्मा जी चिल्ला रहे थे, मुझे लगता है इनको अपनी बीपी चेक करानी चाहिए और पानी पी करके बैठना चाहिए और टॉपिक याद रखना चाहिए कि किस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं। सिर्फ चिल्लाने से डिबेट नहीं होती है कि ये कह दिया उनको, वो कह दिया और आपकी डिबेट हो गई। डिबेट की सभ्यता को कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रियंका जी सुन लीजिए, आपको लेबनान की आज की परिस्थिति पता है? लेबनान की परिस्थिति आप लोगों को पता है? लेबनान 1975 से पहले लेबनान की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए।
फिर लेबनान एक कानून लेकर के आए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबने अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू की, बाहर से लोगों को लाना शुरू किया, और आज लेबनान 1975 के बाद ये कानून आया था, ध्यान रखिएगा। आचार्य राज मिश्रा जी, आपके इसी सवाल को हम आगे ले जाते हुए, आपकी इस बात को आगे ले जाते हुए हाजी नाज़िम जी मैं आपके पास आऊंगी। आरोप ये लग रहा है कि 20% तो अपना है और 80 में टुकड़े करना है। प्रियंका जी, मैं 10 सेकंड चाहता हूं, मुझे बता दीजिए, जल्दी बोलिए। हिंदुओं को 85% जो हिंदू हैं उनको आप बांट देंगे, उनकी आप जनगणना कराएंगे। अरे बात कीजिए ना, जिनके इफ्तार पार्टियों में सम्मिलित होते हो, जाकर के उनकी जनगणना का 1000 जातियां हैं उनमें, उनकी जनगणना आपको नहीं करानी है। 85 को बांटना, चलिए अजय वर्मा जी कुछ कहना चाहिए, 25 को इकट्ठा करना है। कमाल की बात कर रहे हो यार, डिबेट में आते हो लेकिन पता नहीं कि बोलना क्या है और बस चिल्लाना शुरू कर देना। आनंद विजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद बाकी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, आप पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल विंडेटा मत चलाने। भाजपा मैं सब चीजों पर ध्यान, ये बहुत सारे यही प्रॉब्लम, तो देश में तो रह रहे हैं अजय वर्मा जी, देश के मुद्दों को कोशिश किया कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको पूजा पाठ में लगाए रखो, इनको मेन धारा में मत आने देना। हाँ, मेन धारा में टोपी वालों को लाओ, टोपी वाले जो है ना वो आपके लिए मेन धारा में लाने वाले उनको आगे बढ़ाने। सुन लीजिए भैया, एक करके बोलिए ना। अब आप बताएंगे ना कि भाई आप अगर काउंटर भी करना चाहते हैं तो पहले सुन लीजिए सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, मैडम आनंद विजय जी आपके पास। भाजपा का वही सड़ा गला, सड़ी गली सीडी लेके आ जाते हैं, उनके मुखौटे चेहरे और सेल कंपनी के रूप में हिंदू धर्मगुरु लिख लेते हैं। ये भाजपा के मुखौटे चेहरे और सेल कंपनी है। चलिए ठीक है अजय वर्मा जी आपके पास ही आते हैं, ये भी मुखौटे चेहरे और सेल कंपनी है। लेकिन सुनिए सवाल तो सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। अरे सवाल तो सुनिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। इसके बारे में बोलने पर, अगर सनातन धर्म के बारे में बोलने पर मैं सबकी आवाज डाउन करवा दूंगी, ये गलत है। अजय वर्मा जी आप सवाल भी अपना लेकर आएंगे, जवाब भी अपना लाएंगे, फिर कैसे चर्चा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, आवाज डाउन करिए। आनंद विजय जी मैं आपके पास आऊंगी। सीधे तौर पर सवाल बड़ा ये है, लगातार ये कहा जा रहा है कि 24% से 9% हो गए हिंदू बांग्लादेश में, और उनके साथ जो कुछ हुआ, जो नरसंहार हुआ, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, ना एक ट्वीट किया, ना अपनी आपत्ति व्यक्त की। अगर यहां पर एकता का संदेश दिया जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? क्यों बार बार विविधता में विभाजकता लाकर बांटने का काम किया जा रहा है? अगर हम ओवैसी की बात करें तो क्या वो तेलुगु में कभी भाषण देंगे? अगर हम बदरुद्दीन अजमल की बात करें तो क्या वो असमिया में कभी बोलेंगे? महबूबा मुफ्ती क्या कश्मीरी में कभी बोलेगी, या मौलाना मदनी कभी तमिल में बोलेंगे? सब मिलकर उर्दू भाषा में बोलते हैं ना। अगर दूसरे को एक होने के लिए कहा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? प्रियंका जी, और तो और इल्तिजा मुफ्ती को कश्मीरी आती नहीं है, और उमर अब्दुल्ला साहब को 20 वर्ष लगे कश्मीरी सीखने में, और जब चुनाव का समय आया तो टोपी उतार के उन्होंने भी गांदरबल में कहा, कश्मीरी में यह कहा कि उर्दू बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मेरी इज्जत बचा लो, टोपी उतार के जनता के सामने रखी। तो ये सब लोग जो हैं ये सियासत के लिए ये भाषा, धर्म, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अभी मैं सुन रहा था, बड़ी सारी बातें हो रही थी, इस देश को अगर समग्रता में देखना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि पिछले 14-10 साल में ही सब इस देश में ऐसा घटित होने लगा जिसकी आलोचना की जाए। इस देश ने ये देखा है कि एक समुदाय यानी मुसलमानों की भलाई के लिए एक ही वर्ष में 2 आयोग बनाए गए। रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया गया और उसके पहले एक और आयोग। सर मेरे पास समय है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं सबके पास जाना चाहूंगी। अजय वर्मा जी आपके पास फिर से आती हूँ, लेकिन सवाल सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिए। अब ये बताइए, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस या फिर जो विपक्ष है सीधे तौर पर ये एजेंडा चला रही है कि 20% जिनका है जो अपना वोट बैंक है वो ठीक है, उसके बाकी का हमें तोड़ना है। अभी तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में जो तबाही देखी गई उस पर विपक्ष ने कुछ नहीं बोला। अब लेकिन लगातार जाति जनगणना की बात कही जा रही है। जहां जहां आपकी सरकार है, जिन राज्यों में, वहां पर आप जाति जनगणना कराते नहीं है। आप कराइए ना, आप एक मिसाल पेश करिए मोदी के सामने कि हमने जाति गणना बनाई और उसके बाद इस तबके के लिए हमने ये नीति तैयार की। आप मिसाल पेश करिए। आपने तो बल्कि अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो वहां पर तो जो ओबीसी का आरक्षण था वो मुस्लिमों को दे दिया।